गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम आपको कक्षा 7 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 11 को हल कराने चल रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल कराया था। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, निम्नलिखित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान याद कीजिए। चलो बेटा यहाँ देखो, ये एक वृत्त है। वृत्त में हमारा परिधि पर कोण बना है, केंद्र का कोण पूछ रहा है। हम जानते हैं कि केंद्र का कोण बराबर होता है 2 गुणे परिधि का कोण, यानी केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि के कोण का 2 गुना होता है। यानी फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, x अंश बराबर 2 गुणे कोण ACB बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2 गुणे इसका मान 40 है, तो 40 गुना कितना आ जाएगा बेटा, 80 अंश आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका दूसरा क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो x यहाँ परिधि पर दिया गया है, केंद्र पे 105 दिया गया है। अब परिधि का कोण पूछ रहा है, तो परिधि का कोण बराबर होता है केंद्र का कोण बटा 2, यानी क्या हो जाएगा बेटा, कोण ACB बराबर कोण AOB बटा 2। इसका मान x अंश है बेटा, बराबर ये x का 105 बटा 2 काट दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 52 सही 1 बटा 2। यह आ सकता है आपका 52.5 अंश। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा। तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ केंद्र पे दिया गया है, परिधि का पूछ रहा है। केंद्र का कोण दिया गया है तो परिधि का पूछ रहा है, तो सेम इसी तरह से हो जाएगा, यानी कि कोण ACB बराबर कोण AOB बटा 2। यहाँ x अंश है बेटा, इसका मान आया 70 अंश बेटा, तो 70 बटा 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x अंश बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 35 अंश आ जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। 7 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो दीर्घवृत्त खंड कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलो बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बेटा, कह रहा कि एक वृत्त हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा कि त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है। ये हो गया बेटा, यह है त्रिज्या हो गई और ये जीवा हो गई। जीवा का त्रिज्या के बराबर है OAB। ठीक, अगर बेटा AB बराबर OA बराबर OB, ठीक है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये बेटा समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 का होता है, यानी ये कितना जाएगा, 60 अंश आ गया। कोण AOB बराबर 60 अंश हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा है दीर्घवृत्त खंड, तो ये तो मेरा लघुवृत्त खंड हो गया। दीर्घवृत्त खंड का अंश माप यानी ये पूछ रहा है कितना होगा, तो ये पूरा हमारा 360 होता है, उसमें से 60 निकल जा रहा है, तो बचेगा कितना, 60 अंश बचेगा। ठीक बेटा, तो लिख दीजिए दीर्घवृत्त खंड का अंश माप बराबर 360 माइनस कोण AOB बराबर 360 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 300 अंश आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए
इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 खंडों में विभक्त कीजिए। तो बेटा बहुत सा आसान सा काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा करा एक, ये मान लो 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। अब कह रहा है बेटा एक जीवा खींच दीजिए इसको, ठीक है। चलो बेटा ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको 2 खंडों में विभक्त करना है। 2 खंडों में विभक्त करना है, एक जीवा खींचनी है। तो जीवा जो होती है बेटा वो केंद्र से होकर के जा सकती है, तो वो व्यास हो जाएगा। लेकिन तो 2 खंडों में विभक्त करना है, तो 2 खंडों में विभक्त करने के लिए क्या करो, इस पर 90 अंश का कोण बना दो। ऐसे 90 अंश का कोण कैसे बनता है, ऐसे घुमा देते हैं, एक बार यहाँ से कटेगा, एक बार यहाँ से, फिर दोनों से ऐसे कट जाएगा, ठीक। ये जहाँ काटता है इसको क्या करोगे, ऐसे केंद्र से मिला दोगे। अब वृत्त को 2 खंडों में बांट दिया, ठीक हो गया, ठीक ना, ठीक बेटा। ठीक है। 9 क्वेश्चन बेटा कहा कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा आ जाइए, ये देखो बेटा ये मेरा क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक ना। अर्धवृत्त में तो हम कह सकते हैं कि व्यास द्वारा 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनाते हुए वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं ना। 180 अंश का कोण बनाती हुई वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये बेटा मेरा अर्धवृत्त का चित्र भी है, और इसकी परिभाषा हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 अंश के कोण बनाती हुई वक्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। यह व्यास द्वारा निर्मित आधे वृत्त के आधे खंड को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकृति 11.38 में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB व्यास है, और COB बराबर 40 अंश दिया गया है, ठीक है। ये देखो बेटा ये हमको दिया गया है, ये 40 अंश दिया गया है। तो कह रहा है कि दीर्घ BC का अंश माप, यानी कि बेटा हमें इतना तो 40 दिया है, अब यहाँ से ले करके जितना बचा हुआ है, ठीक ना, यहाँ से ले करके ऐसे घुमा दे यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा कितना बच रहा है, तो 40 घटा देंगे, ठीक ना, ठीक बेटा। 10वें का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दीर्घ चाप BC का अंश माप बराबर 360 माइनस 40 बराबर आ जाएगा बेटा 320 अंश, ठीक है। अगला देखो दूसरा कह रहा है कि दीर्घ चाप AC का अंश माप, दीर्घ चाप AC का अंश माप कितना होगा, AC दीर्घ चाप वाला, पहले इसका हम तीसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं, तीसरा लगा लेंगे तभी दूसरा आ जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा देख लेते हैं। पहले तीसरा कह रहा है कि लघुचाप AC का अंश माप, तो लघुचाप AC देखो बेटा AC कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, छोटा वाला यही ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हमारा है, पूरा हमारा 180 होगा, इसमें से 40 निकाल देंगे, ठीक है। चलो लघु चाप AC का अंश माप बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, तो घट जाएगा बेटा कितना आ गया, 140 अंश आ गया, ठीक है। अब बेटा दूसरा प्रश्न रहा है कि दीर्घचाप AC का अंश माप, दीर्घचाप यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही थी। अब इसको निकाल दीजिए, कितना 140 निकाल दो, 360 में से 140 निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ चाप AC का अंश माप बराबर 360 माइनस 140,
घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 220 अंश आ गया। ठीक है। चौथा क्वेश्चन करा है कि अर्धवृत्त ACB, अर्धवृत्त ACB का अंशमाप। तो हम जानते हैं बेटा ACB का अंशमाप जो अर्धवृत्त होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 अंश होता है। ठीक है, ठीक बेटा। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर का रहा है, ओ वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत ABC बना हुआ है, ये 30 अंश दिया गया है, तो कोण A कोण B का मान याद कीजिए। ठीक है बेटा। चलो बेटा देखो, ये देखो बेटा, ये केंद्र है हमारा और ये हमारे क्या हो गया, व्यास हो गया। और व्यास हो गया तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। और कोण C का मान हमको बेटा दिया गया है कितना, 30 अंश दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। तो कोण A का मान 90, कोण B का मान नहीं मालूम, कोण C का मान 30, बेटा 180। ये जुड़ जाएगा बेटा, कोण B प्लस 120 बराबर 180 के, तो कोण B बराबर 180 माइनस 120 बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।